हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज हम बात करने वाले हैं आयत और वर्ग, रेक्टेंगल और स्क्वायर। ठीक है, दोनों की बात करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ हम बात कर लेते हैं आयत की। ठीक है, तो आयत क्या होता है, आयत क्या होता है, इस बात पे हम ध्यान देंगे। तो आयत एक ऐसी आकृति होती है, आयत एक ऐसी आकृति होती है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। जिसकी क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। आमने सामने का मतलब, जैसे ये कोई आकृति है तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये दोनों कैसी हैं, बराबर। ठीक है, ये और ये बराबर है। आमने सामने की भुजाएं कैसी हो, बराबर हो, और प्रत्येक कोण जो है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक कोण कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। और क्या होगा हमारा, कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी। तो यहाँ हम लिख लेते हैं जिसकी जिसकी आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, आमने सामने की भुजाएं कैसी हों, बराबर हों, तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। ठीक है, आप इसको नोट कर लेना जिससे कि आप भूलो नहीं। ठीक है, आपको शुरू से ये पढ़ना है। ठीक, आपको ये शुरू से पढ़ना है, वरना आप ये भूल जाओगे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आयत आपको समझ में आ गया हो, एक ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, क्या कहते हैं, आयत कहते हैं या रेक्टेंगल कहते हैं। ठीक है, अब रेक्टेंगल में दो तीन चीज़ें होती हैं जिसे हमें निकालनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले हम इसके क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। तो क्षेत्रफल क्या होता है, देखो, ये जो आकृति के अंदर का ये जगह होती है ना, इसी को क्या कहेंगे हम, क्षेत्रफल कहते हैं। क्षेत्रफल का मतलब होता है, इंग्लिश में बोलें तो एरिया। ठीक है, जो आकृति की जो अंदर की जगह होती है ना, वो क्या होती है, ये होता है क्षेत्रफल। ये क्या होता है, क्षेत्रफल। ठीक, इसे क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल बोलेंगे। तो इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या चीज़ें हमें ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, तो देखो, जो आयत का, जैसे ए से लेके बी तक, ये होगी हमारी क्या, लंबाई। ये क्या होगी, इसे हम क्या बोलेंगे, लंबाई बोलेंगे। और ये बी से सी तक, ये क्या होगी, चौड़ाई। ठीक, तो चौड़ाई, तो यहाँ पे भी चौड़ाई होगी क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर है। तो इसे भी हम क्या बोलेंगे, चौड़ाई। ओके स्टूडेंट्स, आप मेरी बात समझ रहे होंगे। ठीक, अब ये भी क्या होगी, हमारी लंबाई। तो लंबाई हमेशा इसमें ज़्यादा होगी। ठीक है, लंबाई कैसी होगी, ज़्यादा होगी। ठीक, अगर बात करें क्षेत्रफल की, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होगा लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। ओके, अगर इंग्लिश में लिखने वाले इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पूरा लिख लेना रेक्टेंगल। ठीक है, इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, एल इंटू बी, ऐसे भी हम इसे लिख सकते हैं। आपको समझ आ गया होगा एरिया में किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक, दोनों की बात समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं आयत का परिमाप कैसे निकालते हैं। ठीक, तो परिमाप की अगर बात की जाए तो परिमाप हम समझेंगे। पहले परिमाप होता क्या है। अब मान लो ये कोई रेक्टेंगल है, ये क्या है, वो सॉरी, हाँ, आयत है। ठीक, अगर मैं यहाँ से चलना शुरू करूँ और इसी इसी जगह मुझे आना है घूम के, तो यहाँ से इतना चलूँगा, फिर यहाँ से इधर चलूँगा, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। तो यहाँ ए से और डी तक, ए से और डी तक जाने में मुझे जितना दूरी तय करनी पड़ेगी वो एक परिमाप के बराबर ही तय करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर मैं मान लो यहाँ से, ये 3 है और ये 4 है। ठीक, सॉरी, ये 2 है। ठीक, ये 2 है और ये 3 है, तो लंबाई कितनी होगी इसकी, 3, और ये लंबाई भी 3 है, और ये 2 है तो ये भी 2 होगी। ठीक, तो हमें कितना चलना पड़ेगा, 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10। ठीक, तो ये हमारा क्या हुआ, परिमाप हुआ। ओके स्टूडेंट्स, चलो मैं बताता हूँ आपको, परिमाप का फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, फिर उससे आप आसानी से निकाल लोगे। ठीक, तो आयत के परिमाप की बात करें तो आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप इक्वल टू 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक,
ये आपका क्या होता है, आयत के परिमाप का फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला और इसमें लगता है। अच्छा, परिमाप को मैं और अच्छी तरह से आपको समझा सकता हूँ, और अच्छे से समझा सकता हूँ, ठीक। जैसे मैंने आपको बोला, जैसे मैंने आपको क्या बोला था कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 2 है और चौड़ाई, सॉरी, लंबाई 3 है और चौड़ाई 2 है, ठीक। अगर मैं यहाँ से यहाँ चलूँगा तो कितना आएगा, 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10, ठीक है। अगर मैं यहाँ लंबाई लंबाई कितनी थी, 3, तो 3 रख दूँ और चौड़ाई 2 रख दूँ, यहाँ पे 2 ही तो है, तो यहाँ 2 रख दूंगा तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 और दूनी कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, ठीक है। तो फॉर्मूले से भी अपना कितना निकला 10, और ऐसे भी कितना निकल रहा था 10। तो आपके समझ आ चुका होगा, ठीक, फॉर्मूला कैसे बनता है या कैसे बनाते हैं, ठीक। उसके बाद आयत का एक फॉर्मूला और लगता है जो क्वेश्चनों में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण क्या होता है, सबसे पहले इसे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे कोई मान लो आकृति है, कैसी, आयताकार। अच्छा, आयत को आयताकार भी शब्द यहाँ पे प्रयोग होता है, क्योंकि आयत के समान होता है तो इसे आयताकार बोल देते हैं, ठीक। इस तरह से मैं एक विकर्ण इसमें डाल दूँ, ठीक, और एक इस तरह से डाल लूँ। तो पहला विकर्ण ये हो गया तुम्हारा, ठीक, पहला विकर्ण ए सी, ठीक, और दूसरा विकर्ण डी बी। तो ये दोनों जो विकर्ण होते हैं ना, एक दूसरे को समान भागों में विभाजित करते थे या समद्विभाजित करते हैं। तो इसी विकर्ण की अगर हम लंबाई की बात करें तो कैसे निकालते हैं, विकर्ण की लंबाई बराबर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बात आपके समझ आ रही होगी मैं क्या कह रहा हूँ, एल स्क्वायर प्लस बी, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। आप पूरी का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, सभी इसमें फॉर्मूले लिखे हुए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें किसकी, वर्ग की, ठीक, थोड़ा वर्ग की ओर चल लेते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चनों पे आते हैं, आपको वही क्वेश्चन बताए जाएंगे जो परीक्षा में आए हुए हैं, और शुरू से एंड तक पूरा क्लास आपको दिया जाएगा। बेफिक्र होकर पूरा क्लास देखिएगा, ठीक, पूरा क्लास हम बताएंगे आपको। अगर इसी तरह से अगर हम वर्ग की बात करें तो वर्ग क्या होता है, ठीक, वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों साइड्स, जो चारों भुजाएं हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, जिसकी चारों भुजाएं कैसी हों, चारों भुजाएं या चारों साइड्स, फोर साइड्स इक्वल, चारों भुजाएं बराबर हो। ओके स्टूडेंट्स, क्या आप मेरी बात समझ रहे हो, चारों भुजाएं बराबर हो, तथा प्रत्येक कोण इसमें भी कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का होता है, तथा प्रत्येक कोण, प्रत्येक कोण या मतलब प्रत्येक एंगल, प्रत्येक कोण कितना हो, 90 डिग्री होता है, ठीक है। क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, ठीक है, या हो। अब इसके बारे बात कर लेते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वायर। इसमें देखो सबसे पहले एक ही भुजा होती है, क्या होता है, एक ही भुजा होती है। एक भुजा का मतलब क्या है, अगर मान लो इस भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो सभी भुजाओं की लंबाई कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर होगी। क्वेश्चन में आपको वर्गाकार या वर्ग लिखा हुआ आएगा, आप क्वेश्चन को समझ जाओगे, ठीक है। तो या चारों भुजाएं बराबर हो, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, इसमें भुजा का वर्ग, क्या होता है, भुजा का वर्ग। भुजा क्या होती है, ए मतलब कुछ भी हो सकती है भुजा, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, लेकिन यहाँ क्या होता है, भुजा का वर्ग, या ए से ए स्क्वायर भी, अगर यहाँ भुजा ए मान लें तो इसका क्या हुआ, ए स्क्वायर, ठीक है। वर्ग का परिमाप की अगर बात करें तो वर्ग का परिमाप हमारा होता है 4 गुणा भुजा। ओके स्टूडेंट्स, कितना होता है, 4 गुणा भुजा, ठीक। परिमाप मैंने बता ही दिया है, परिमाप क्या होता है और क्षेत्रफल क्या होता है, दोनों चीज़ मैंने आपको समझाई दी थी उस आयत वाले में, इसी प्रकार इसमें भी ऐसे ही होता है, ठीक है। अगर वर्ग के विकर्ण की बात करें तो वर्ग के विकर्ण की अगर बात करें तो इस कैसे निकालेंगे, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण बराबर भुजा गुणा √2, ठीक है, इस तरह से निकाल देंगे। और जो भी इकाई है आपकी सेंटीमीटर या वर्ग सेंटीमीटर, जो भी है सेंटीमीटर या मीटर, वर्ग का परिमाप ही आपने निकाल लिया, ठीक है, क्षेत्रफल भी निकाल लिया और विकर्ण भी निकाल लिया, ठीक। अगर मान लो विकर्ण दिया हो तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, यदि विकर्ण दिया हो तो क्षेत्रफल, यदि विकर्ण दिया हो तो क्षेत्रफल, ठीक है। और विकर्ण दिया तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा,
1/2 इंटू विकर्ण जो दिया है उसका क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे। ये क्या निकल आएगा, वर्ग का क्षेत्रफल निकल आएगा अगर विकर्ण दिया है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बने रहिए। स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चनों से। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा आसान सा क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं। यहाँ लिखा हुआ है एक आयताकार भूखंड की लंबाई 15 मीटर तथा चौड़ाई 8 मीटर हो तो इसका क्षेत्रफल और विकर्ण की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो आपको क्या दिया हुआ है, सबसे पहले लंबाई दी हुई है। ये क्या दिया है, लंबाई, लंबाई मतलब एल 15 मीटर, और चौड़ाई कितनी दी है, बी बराबर 8 मीटर। ठीक है, आपको मैंने बताया था रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो कितना होता है, मतलब आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है। ठीक, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, और भी कठिन क्वेश्चन आएंगे, पहले इसको देख लीजिए। तो लंबाई कितनी दी है, 15 मीटर, और चौड़ाई कितनी दी है, 8 मीटर। तो 15 × 8 = 120 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल अगर पूछ रहा है तो स्क्वायर में होगा, अगर सेंटीमीटर में यहाँ दिया होता तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर में होता। ठीक है, और बात करते हैं विकर्ण की लंबाई की। विकर्ण की लंबाई, किसके विकर्ण की लंबाई है, आयत के विकर्ण की लंबाई है। ठीक है, आयत के विकर्ण की लंबाई है। तो इसे हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक, लंबाई स्क्वायर, लंबाई का मतलब 15, 15 का स्क्वायर करोगे यहाँ, प्लस चौड़ाई कितनी दी है 8, तो 8 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या कर रहे हो, रूट में 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, प्लस 8 का स्क्वायर 64। 200 और 264, और सॉरी 225 और 64 को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 8×2 = 9, 289, यही होगा ना। और ये 289 का वर्गमूल लोगे तो कितना होता है, 17। ठीक है, ये किस में आ जाएगा, मीटर में। ओके, क्वेश्चन आपके समझ आ गया होगा स्टूडेंटों। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कुछ अन्य प्रश्न। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से स्टूडेंट्स, एक भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि इसकी चौड़ाई लंबाई से 40 मीटर कम हो तो भूखंड की परिमिति क्या होगी। इसका मतलब परिमाप क्या होता है, परिमाप क्या होगा। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन नंबर ए क्या है, सॉरी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा इसमें, मैं यहाँ से लिख देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए क्या है, आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और आपको क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप ज़रूर बताइएगा। 320 मीटर। ठीक है, सी कितना है, सी है 400 मीटर, और अगला डी है 450 मीटर। ठीक है, ये वाले ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, आपको इन ऑप्शन में से सही आंसर का चुनाव करना है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं जो परिमिति जो शब्द दिया है इसका भी मतलब क्या होता है, पेरीमीटर यानी परिमाप। ठीक है, पेरीमीटर यानी परिमाप। तो यहाँ दिया है एक भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई का रेशियो दिया हुआ है, तो हमें क्या करना होगा, एल। ठीक है, एल 3x मान लेंगे, और बी कितना मान लेंगे, 2x मान लेंगे। इसकी चौड़ाई लंबाई से 40 मीटर कम है, लंबाई से जो चौड़ाई है वो कितना कम है, 40 मीटर कम है। तो 2x, 3x माइनस 2x इक्वल टू 40। 3x में से 2x जाएगा, कितना बचेगा, x बचेगा, इक्वल टू 40। ठीक है, 40 जो x की वैल्यू आई, इनमें हम पुट कर देंगे, इनमें हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। एल की वैल्यू कितनी थी, 3x। ओके, तो 3 × 40 की एक्स की जगह कितना रख दोगे, 40। 3 × 40 बराबर कितना हो जाए, 120 मीटर। इसी तरह से बी की वैल्यू 2x, तो 2 × x, 2 × x, एक्स की वैल्यू कितनी ली, 40, 40 दूनी 80। ठीक है, बहुत ही जल्दी से हमें सॉल्व करना है इसको। हमें लंबाई पता चल गई 120 मीटर है, चौड़ाई भी 180 पता चल गई। इसके बाद हमें क्या करेंगे, हमें क्या करना, हम जानते हैं कि जो परिमिति मतलब परिमाप होता है वो कितना होता है, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, एल प्लस बी। तो 2 × लंबाई कितनी होगी 120, और चौड़ाई कितनी होगी 80। ठीक, तो 2 × 120 और 80 कितना हो गया हमारा, 200, 200 दूनी 400। परिमाप पूछा है तो मीटर, और क्षेत्र पूछते तो मीटर स्क्वायर, तो 400 मीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। क्वेश्चन आपको अगर समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आपको इसकी दूसरी वीडियो बना के दूं। वैसे तो क्वेश्चन आपके समझ आ गया होगा। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही आसानी से आपको इस प्रश्न को देखना है, कोई दिक्कत हो नहीं होने वाली आपको। ठीक है, बताता हूँ अगला प्रश्न, बने रहिए।
तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि मैं वीडियो आपके लिए बहुत ही मेहनत से बनाता हूं, तो वीडियो को पूरा आवाज़ किया करें और अच्छे से समझा करें। मैं तो अपना समझाने की कोशिश करता ही हूँ, लेकिन आपको भी समझने की कोशिश है, तो तुम्हारे बिना किए मैं कुछ भी नहीं कर सकता मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो बढ़ते अगले प्रश्न को बताते हैं आपको। एक भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई से 4 सही 1/2 गुना है। यदि भूखंड का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर हो तो इसकी लंबाई क्या होगी? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी हमें लंबाई निकालनी है। तो अब कोई भाई भूखंड है, कोई भूखंड है, ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई दोनों दी हुई है, तो आप समझ जाओगे तो आयताकार है, ठीक है। तो हमें ऐसे कोई मतलब नहीं, एक भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई से, इसकी चौड़ाई से है ना, तो चौड़ाई हम यहाँ मान लेंगे कुछ, चौड़ाई हम मान ले रहे हैं यहाँ पे एक्स है, ठीक है। भाई तो लंबाई कितनी होगी? तो लंबाई मेरे प्यारे स्टूडेंट्स होगी 4 सही 1/2 चौड़ाई से, मतलब चौड़ाई एक्स है, तो 4 सही 1/2 गुणा एक्स, इतनी तो गुणा ही में तो ये इतनी तो गुना है लंबाई इसकी, चौड़ाई की तो है 2 × 4 = 8, 9/2 एक्स, 9/2 एक्स, ठीक है। चौड़ाई भी पता चल गई हमें और लंबाई भी पता चल गई, लेकिन इसमें एक्स आ रहा है, तो इस एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम जानते हैं यहाँ पे दिया हुआ भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 200 वर्ग मीटर, ठीक है। तो भूखंड हमारा कितना है, लंबाई चौड़ाई है, तो इसमें आयत होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 200, ठीक। और भूखंड कैसा है, आयताकार है, हम पता चल गया भाई, लंबाई चौड़ाई दी है तो क्षेत्रफल जब दिया है तो लंबाई गुणा चौड़ाई लगेगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है हमारी, 9/2 एक्स, और चौड़ाई कितनी है स्टूडेंट्स, एक्स इक्वल टू 200, ओके। तो 9/2, और एक्स का गुणा एक्स में करेंगे तो कितना है, एक्स² इक्वल टू 200, ठीक। अब क्या करेंगे, x² = 200, और ये 9/2 दूसरी ओर ले जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, 9/2, ठीक। अब x² = 200 दूनी 400/9, ओके। अब थोड़ा इधर कर लेते हैं, इधर जगह नहीं बची, x² बराबर, तो x बराबर अंडर रूट में 400/9, ये स्क्वायर हटा के इधर रूट लग जाएगा, और 400 कितने का वर्गमूल होता है, 20 का, और 9 कितने का होता है, 3 का, 20/3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3, और लंबाई हमें पूछी थी, तो x की जगह क्या रख देंगे, 20/3, तो 9/2 गुणा 20/3, तो 3 से 3 बार कैंसिल, और 2 से 10 बार कैंसिल, 10 या 30 मीटर लंबाई निकल के आ गई मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। को क्वेश्चन आपको समझ आया कि नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। 30 मीटर, लेकिन इसमें ऑप्शन 30 मीटर है ही नहीं मेरे, तो इनमें से कोई नहीं, ओके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर जो आपको परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनमें से भी बताएंगे, और एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं, एक वर्ग का क्वेश्चन जरूर लेंगे भाई मेरे। एक नया क्वेश्चन इस तरह से, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10√2 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, मैंने तुम्हें बताया था एक फॉर्मूला, जाके शुरुआत में देख लीजिएगा, और मैंने कहा था आपसे स्क्रीनशॉट ले लेगा, ऐसे क्वेश्चन आपको परेशान कर सकते हैं, ओके स्टूडेंट। तो यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, विकट की लंबाई दी हुई है, क्षेत्रफल पूछा है, तो मैंने फॉर्मूला बताया था, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा वर्ग का, जब विकट की लंबाई दी हुई 1/2 गुणा विकर्ण जो भी दिया है उसका क्या करना है हमें, स्क्वायर, ओके। तो 1/2 इंटू विकर्ण कितना, 10√2 का स्क्वायर, ओके। आई बात समझ में, तो 1/2 इंटू 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100, और √2, जब हम किसी √2 का स्क्वायर करेंगे ना, तो ये रूट हट जाता है और वो अंदर वाली संख्या बच जाती है, इंटू 2, ओके। 2 से 2 कैंसिल, कितना हो गया, 100। तो आंसर अपना कौन सा सही होगा, तीसरा नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो, इतने सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, क्या आपने कभी ऐसे क्वेश्चन किए हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर जो कि और भी होने वाले हैं कठिन, ओके। तो ये क्वेश्चन जो हम कराने जा रहे हैं, ये आपका क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है, ठीक है। 2020 में आया था, नवोदय विद्यालय की परीक्षा में 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व अप करेंगे, चलो देखते हैं।
एक पार्क 1500 मीटर लंबी तथा 750 मीटर चौड़ी है। एक साइकिल सवार को इस पार्क के 4 चक्कर लगाने, कितने? 4 चक्कर लगाने पार्क के चारों ओर। तो 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसे कितना समय लगेगा? ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। किस तरह से सॉल्व करना है चलो देखते हैं। आपको पता है मैंने बताया था जब चक्कर लगाना होता है, कोई ये जगह है, ठीक, ये क्या है? पार्क है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ये इस तरह से चक्कर लगाएगा। जैसे 1500 मीटर लंबा है तो 1500, ठीक है, और 750 मीटर चौड़ा है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? परिमाप निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? पारक का परिमाप। तो आप जानते हो कि आयत का परिमाप क्या होता है या पारक का परिमाप? भाई पारक का परिमाप भी तो निकालेंगे। पारक कैसा? आयताकार है, ठीक है। तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ओके स्टूडेंट्स, तो 2 इंटू लंबाई कितनी होगी आपकी? 1500 मीटर, और चौड़ाई कितनी होगी? 750 मीटर। इसी तरह से आगे सॉल्व अप करेंगे तो 2 इंटू 1500 700 कितने हो गया? 2250, ठीक। दो का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, दो जीरो, दो पंजे 10 का जीरो हासिल, दो दो 4500 मीटर, ठीक है। मतलब जब वो एक चक्कर लगाएगा तो कितना चलना पड़ेगा उसे? 4500 मीटर, ठीक। बात समझ में आएगी? परमाप, परमाप मतलब एक चक्कर इस तरह से यहाँ से चलना स्टार्ट किया और यहीं लौट के इस तरह से आ जाता है, ठीक। तो ये क्या हुआ? एक चक्कर ही तो हुआ, तो एक चक्कर में कितना चलना पड़ रहा है उसे? 4500 मीटर एक चक्कर, ठीक। एक चक्कर में कितना हो गया? 4500। इसी तरह से 4 चक्कर लगाएगा, 4 चक्कर ही तो लगाने पड़ते हैं, 4 गुणा 4500, 4 गुणा 4500, उसे कितना चलना पड़ेगा? 4 एक 4 का गुणा जीरो में जीरो, 4 जीरो, 4 15 20 का जीरो हासिल 2, 4 16 2 18, 18,000 मीटर चलना पड़ेगा। कितना? 18,000 मीटर। लेकिन चाल यहाँ पे दी है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसे हम किस में चेंज कर लेंगे? किलोमीटर में। मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करोगे? आप जानते हो कि एक एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। मतलब 1000 मीटर का कितना किलोमीटर होता है? एक। और 2000 मीटर का कितना होगा? 2 किलोमीटर। इसी तरह से 18,000 मीटर का कितना होगा? 18 किलोमीटर, ठीक है। तो 4 चक्कर चलाने में उसे कितना चलना पड़ रहा है? 18 किलोमीटर, ठीक। अब उसकी चाल क्या है? 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे, मैं इस तरह से आपको समझा देता हूँ। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय।